प्रधानमंत्री के रूप में हिंदुस्तान में एक चेहरा केवल मात्र है, राहुल गांधी। राहुल गांधी, राहुल गांधी। तो राहुल गांधी के तरफ ये झुकी हुई हैं, उनका अटेंशन पाने के लिए कि राहुल गांधी हमसे मोहब्बत करे। अच्छा, इसलिए फ्लाइंग किस की बात की, और राहुल गांधी इनको घास डालते नहीं है। दीदी अंतरात्मा से स्वतः अगर किसी को निकलता हो तो बता दे मुझे कोई। पालिश लगाने में कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग एक व्यक्ति तो गया था, उनको मैडम बोल दिया था, और मैडम बोल दिया था, गुस्सा हो गई कि मुझे दीदी कहो, और जबरदस्ती दीदी कहलवाती हैं। अच्छा, दीदी तो दिल से निकलता है, दीदी ऐसे थोड़ी लोग कहते हैं। दीदी जब अच्छा देखेंगे विचारधारा तब दीदी अंतरात्मा से निकलेंगे ना, जब ऐसे दीदी कहलवाती हैं। दीदी काबिल नहीं है वो, हम तो दीदी नहीं कह सकते उनको। अच्छा, जिस तरीके से देखा जा रहा है 2024 में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, तो क्या लगता है इसका श्रेय किसको जाना चाहिए? आप भी जाएंगे अयोध्या कि नहीं जाना चाहेंगे? हमारे ख्याल से भगवान राम पर, खुदा पर उनका नाम ले करके और अपनी राजनीति चलाएं, उनके नाम का, उनके सिंबल का इस्तेमाल करके हम अपना वोट बढ़ाएं, ये कांग्रेस नहीं करती है, ये करती है बीजेपी। राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था, वीर बहादुर जी थे, उसमें शिलान्यास हुआ था, वो कोर्ट में लंबित था, मुकदमा जो है अंडर प्रोसेस कोर्ट था, सब जुडिस था, और वो मुकदमा जब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अयोध्या में जाकर के एक्सपेशन किया, और एक्सपेशन से प्राप्त अवशेष, साक्ष्य, जो भी एविडेंस प्राप्त हुए, वो एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट ने पेश किया, मंदिर की तरफ से जो लड़ रहे थे, और पेश करने के बाद जो साक्ष्य आया तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, ये जो है श्रेय किसी को नहीं जाना चाहिए। एक्चुअल बात है, एक्चुअल बातों पर कोर्ट ने निर्णय दिया है, एक कोर्ट के हिसाब से बन रहा है, और जो कुछ अगर श्रेय है तो राजीव गांधी को है। राजीव गांधी, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं, तो मोदी जी बना रहे, सनातनी है मोदी जी, योगी जी के दम पे बन रहा है राम मंदिर, ना कि किसी और के दम पे बन रहा है। सनातनी क्या होता है? सनातन का तात्पर्य है शाश्वत, जो हमेशा रहता है, और सनातन की मूल परिभाषा समझ लीजिए, उसका भावार्थ, अगर एक्चुअल में कोई सनातनी है तो किसी भी दूसरे धर्म का, संप्रदाय का की बेइज्जती नहीं करेगा, उसको साथ में लेके करके चलेगा। सनातन का मूल तत्व ये है कि वो दूसरे जाति धर्म के लोगों का सम्मान करेगा, उसकी इज्जत करेगा। ये दूसरे जाति धर्म का सम्मान इज्जत नहीं करते, इसलिए सनातनी नहीं है। कांग्रेस के लोग हर जाति धर्म वर्ग को साथ में लेकर के इज्जत के साथ चलते हैं, इसलिए एक्चुअल सनातनी कांग्रेस। सनातनी विरोधी बता रहे कांग्रेसियों को, अब बताइए। यही तो मैं कह रहा हूं, एक्चुअल सनातनी वो हो सकता है, हमारे देश में जितनी जातियां हैं, जितने धर्म हैं, जितने संप्रदाय हैं, अगर एक्चुअल सनातनी, वास्तविक सनातनी आप हैं तो उन सबका सम्मान करके उनको साथ में लेकर के चलेंगे। अगर डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं जाति और धर्म संप्रदाय के नाम पर, तो एक्चुअल सनातनी नहीं हो सकते। सनातन की मूल परिभाषा है, हिंदुस्तान में जितने व्यक्ति हर जात धर्म वर्ग के लोग हैं, उनकी भावनाओं को लेकर के समेट के चलना, वही एक्चुअल सनातनी, वही कांग्रेस करती है। क्या लगता है 2024 में किसका चेहरा देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? आप प्रधानमंत्री के रूप में हिंदुस्तान में एक चेहरा केवल मात्र है, राहुल गांधी। राहुल गांधी, राहुल गांधी। तो कह रहे हैं राहुल गांधी पप्पू हैं, देखिए कर पाएंगे, कहाँ देश चला पाएंगे राहुल गांधी? अभी 10 घर जाइए तो हर 10 घर के बाद एक पप्पू नाम का लड़का होगा। पप्पू नाम है, पप्पू नाम वो अपना दिए हैं, लेकिन हमारी अंतरात्मा क्या है, हमारी विचारधारा क्या है, हमारी शक्ति क्या है, हमारी सोच क्या है, वो जो है राहुल गांधी के भीतर दिख रही है। वो किसी को सांसद के भरे सांसद में फ्लाइंग किस कर लेते हैं, किसी को आंख मार देते हैं, तो कैसे देश चलाएंगे? आप बताइए किस तरीके से देश चलाएंगे वो? पार्लियामेंट के अंदर मैंने वीडियो को देखा था, आदरणीय राहुल गांधी का चेहरा स्पीकर के सामने है, और लेफ्ट साइड में स्मृति ईरानी जी बैठी हैं, उधर वो देख भी नहीं रहे हैं, और ये फ्लाइंग किसकी बात करती हैं? वहीं पर बैठी भाजपा की हेमा मालिनी जी, उनको फ्लाइंग किस नहीं दिखा, इनको दिखा। ये नाटक नौटंकी में काम कर रही थी, और इनका जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर पार्लियामेंट के भीतर भी वही कैरेक्टर बयां कर रही है। फ्लाइंग किस कोई देश में नहीं देखा, और इनको फ्लाइंग किस जो है राहुल गांधी से एक्चुअल में अटेंशन चाहती हैं। राहुल गांधी के तरफ ये झुकी हुई हैं, उनका अटेंशन पाने के लिए कि राहुल गांधी हमसे मोहब्बत करे। अच्छा, इसलिए फ्लाइंग किस की बात की, और राहुल गांधी इनको घास डालते नहीं है। हम नहीं बोलेंगे यार, बोलका दे रहे हो। अच्छा, महिला के विषय में नहीं बोलना चाहता हूँ। उनका जो है चेहरा स्पीकर के तरफ था, स्पीकर को देख रहे थे, और स्पीकर से बोलते बोलते इशारे में कुछ बोला, और
वहीं पर बैठी हेमा मालिनी को फ्लाइंग किस नहीं दिखा, इनको फ्लाइंग किस दिखा। ये राहुल गांधी स्वयं अटेंशन चाहती है, इनकी मानसिकता गड़बड़ है। अच्छा, जिस तरीके से देखा सदन में टीएमसी के सांसद मिमिक्री कर रहे थे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी धड़कन जी के, और राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, इस पर इतना बवाल मचा, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल, क्या कहना चाहेंगे? कौन मिमिक्री कर रहा था? टीएमसी के सांसद। बोल कौन रहा था कि मिमिक्री कर रहे हैं? बीजेपी के लोग नहीं। हाँ, बोल बीजेपी वाले कर रहे हैं कि एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का ऐसे आप लोग मतलब आत्मसम्मान, उनके जात को ठेस पहुंचाया है। उपराष्ट्रपति सत्ता का रबर स्टैंप बना है, सत्ता का दलाल बना है, रबर स्टैंप है। उपराष्ट्रपति ये डेमोक्रेसी है, उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, अगर गलत करेंगे तो क्वेश्चन उठेंगे, सवाल उठेंगे लोकतंत्र में। और वो सत्ता का रबर स्टैंप बन करके इस तरीके के बात कर रहा था। जब किसान आंदोलन हो रहा था, जब किसान जो है सड़क पे थे, तो वहां बैरिकेडिंग तार से घिरवा दिया था और पुलिस से लाठीचार्ज करवा रहा था, जिसमें 20 किसान मर गए। उस समय जो है क्या कहते हैं, ये उपराष्ट्रपति कहाँ था? क्या बोला इसने, क्या किया? संवैधानिक पद पे बैठ गए हो तो संवैधानिक पद तो ठीक है, उसकी मैं इज्जत करता हूं, लेकिन तुम्हारी विचारधारा क्या संवैधानिक पद पर बैठने लायक सोच है? अगर सोच नहीं है तो डेमोक्रेसी में सवाल उठेंगे। जिस तरीके से आपने देखा है, हमारे साथ कांग्रेस के नेता एडवोकेट सतीश जी थे। इन्होंने बताया जिस तरीके से कि अमेठी के बारे में हमने पूछा तो बताया कि यहाँ से राहुल गांधी ही आएंगे, वो किसी भी हाल में हो राहुल गांधी बनेंगे और केंद्र में भी राहुल गांधी आ सकते हैं। जब तक के लिए देखते रहिएगा ताज एक्सप्रेस 72।